गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है आंकड़ों का संकलन। आंकड़े क्या होते हैं? हमारा डाटा। और संकलन का मतलब क्या होता है? उनको इकट्ठा करना। कि हम डाटा को इकट्ठा कहाँ से करते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर इंग्लिश में बोलें तो इसे क्या बोला जाता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, ये इस चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वो हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, घर घर जाके, या फिर फ़ोन पे, या फिर दूसरे से पूछ के, या फिर किसी और उसके आस पड़ोसी से उसके बारे में बात करके, या फिर किसी भी तरीके से हम डाक के द्वारा उसको एक लेटर बना के भेज सकते हैं कि आप अपने आंसर इसमें दे दें। इस टाइप से जब भी हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो सारे के सारे कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं हम अपने डाटा को कलेक्ट करने के, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हम डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं? डाटा हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने डिस्कस करेंगे हम आगे अपनी इकोनॉमिक्स में, कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी क्यों बढ़ रही है और जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन समस्याओं का अध्ययन करना पड़ेगा कि बढ़ क्यों रही हैं ये, और वो बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। सारे के सारे जो भी आंकड़े आपके होते हैं वो सारे आंकड़े आपको एकत्रित करने पड़ेंगे। और वो आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन से आपके सोर्सेज होते हैं, कौन से आपके स्रोत होते हैं जहाँ से आप आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं? फर्स्ट स्रोत है आपका प्राइमरी सोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक स्रोत। ये हमारे दो स्रोत होते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आपको डाटा को कलेक्ट करने के लिए सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो वो आपके सोर्सेज ये दो होते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी सोर्स, सेकंड आता है आपका सेकेंडरी सोर्स। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं? आपको पता होगा। प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जहाँ से हम डायरेक्ट डाटा को इकट्ठा करते हैं, जहाँ से हम डायरेक्ट लोगों से पूछ के या फिर उनके पास जाकर या फिर दूसरे लोगों से उनके बारे में पूछकर डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट, जहाँ पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं? हम डाटा को पर्सनली जाकर कलेक्ट करते हैं। पर्सनली मतलब हैंड टू हैंड। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन पुट करना है तो वो क्वेश्चन हम बिल्कुल उनके पास जाके पूछते हैं, या फिर हम कोई भी ऐसी विधि अपनाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, उनसे सीधा संपर्क बना पाते हैं। तो वो डायरेक्ट कलेक्शन क्या होती है? आपके प्राइमरी डाटा के अंदर आती है, प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आती है। जब हम आंकड़ों को सीधा प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना प्रदान करते हैं सांख्यिकी अध्ययन के लिए, तो वो होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज। दूसरे हमारे आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज में आपका क्या होता है? सेकेंडरी सोर्सेज में हम डाटा को इनडायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली कलेक्ट मतलब इनडायरेक्टली कलेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे आपने डाटा जो है वो किसी और चीज़ के लिए इकट्ठा कर रखा था, लेकिन अब जो वो डाटा है वो आप उसके लिए यहाँ यूज़ करके अपने दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने पहले डाटा किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट कर लिया तो वो आपका प्राइमरी डाटा के अंदर आ गया, लेकिन अब उसी डाटा को आप किसी और के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपने यूज़ किया पॉपुलेशन के लिए। अब पॉपुलेशन का काम तो हो गया ख़त्म। अब आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, कि कितने % हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब आप इसी डाटा को यहाँ यूज़ करते हैं ना, तो वो आ जाता है हमारा सेकेंडरी सोर्स, कि हम अपने डाटा को सेकेंडरी सोर्सेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और वो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? न्यूज़पेपर होते हैं, आपके मैगजीन्स होती हैं, आपकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो डाटा कलेक्ट करती हैं, उनसे जब आप कलेक्ट करते हो वो चीज़ें होती हैं आपकी। तो ये आपकी सारी सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर आती हैं। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ डाटा। कितने टाइप्स का डाटा होता है आपका? टाइप्स ऑफ डाटा, आपके दो टाइप का डाटा होता है। एक तो आता है आपका प्राइमरी डाटा,
दूसरा आता है आपका सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े। अब पजल मत हो जाना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इतना ही फ़र्क है, यहाँ पे ये स्रोत है और यहाँ पे ये आंकड़े हैं, बस इतना ही फ़र्क है, बस नाम का ही फ़र्क है और कुछ नहीं है। सेम यहाँ पे वही चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस की है। यहाँ पे आएगा आपका द्वितीयक आंकड़े। ये हैं आपके प्राथमिक और द्वितीयक। अब देखो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिसमें आप स्वयं जाकर आंकड़े एकत्रित करते हैं। इसमें क्या होता है? स्वयं जाकर आंकड़े एकत्रित करते हैं जब, या किसी को भेजकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करते हैं, या किसी के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है? पहले वाले आंकड़ों को यूज़ करके ही दूसरे वाले आंकड़ों को यूज़ किया जाता है। मतलब पहले फर्स्ट जो पर्पज़ था वो कंप्लीट होने के बाद, जो हमने यहाँ डिस्कस किया था, फर्स्ट पर्पज़ कंप्लीट होने के बाद जब वही आंकड़े हमारे सेकंड पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं तो वो हमारे द्वितीयक आंकड़े होते हैं। जब हम अपने पहले उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं और फिर वही आंकड़े किसी और उद्देश्य के लिए यूज़ किए जाते हैं, मतलब एकत्रित किए जाते हैं। वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे सेकेंडरी आंकड़े होते हैं। इसमें अब इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस जो है वो आता है आपका पेपर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो डिफरेंस। अब वो डिफरेंस देखते हैं हम। दो एक बीच में लाइन लगा लो, ये पेज नहीं खुल रहा। बीच में लाइन लगा लीजिए। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, ओरिजिनलिटी का। यहाँ पे साइड में आप लिखोगे बेसिस, कि कौन कौन से बेसिस हैं आपके जिनके आधार पर आप डिफरेंस कर रहे हो। फर्स्ट है आपका ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनलिटी का मतलब होता है मौलिक। यहाँ आपकी ओरिजिनलिटी होती है, यहाँ आपकी ओरिजिनलिटी नहीं होती है। आप इनको पूरे स्टेटमेंट के रूप में लिखोगे, मैं वैसे ही बता रही हूँ। दूसरी आती है आपके पास उद्देश्यों की उपयुक्तता में अंतर। उद्देश्यों की उपयुक्तता में अंतर। उद्देश्यों की उपयुक्तता में अंतर, इसका मतलब क्या है कि ये जो है प्राथमिक आंकड़े एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर उद्देश्य को हिंदी में हम बोलते हैं एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। और ये एक निश्चित उद्देश्य के लिए यूज़ करने के बाद हम फिर से उनका दूसरे उद्देश्य के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनका हम फिर से किसी और उद्देश्य के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और उद्देश्य के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है आपका इसके अंदर लागत। इनमें जो होती है आपको घर घर जाके डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, आपको उनके पास जाके, तो आपकी जो लागत होगी आने जाने की लागत वो क्या होगी? ज़्यादा लागत होती है। आपकी लागत इसमें ज़्यादा लगती है और इसमें लागत कम लगती है। फोर्थ पॉइंट है समय। जब आप जाएंगे वहाँ पे तो समय भी तो ज़्यादा लगेगा ना, तो यहाँ पे ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। समय
ज़्यादा लगता है और यहाँ पे समय कम लगता है आपका। अब पांचवा पॉइंट, अब इसमें हम पांचवा पॉइंट और क्या डाल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि आपकी ओरिजिनलिटी हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और क्या डाल सकते हैं सोचो। इसमें इसमें आपको ओरिजिनलिटी हो गई आपकी, और क्या डाल सकते हैं। चलो अभी 4 बहुत है, बाकी मैं बाद में बताती हूँ आपको। उसके बाद एक इनका मीनिंग भी तो डालोगे, पांचवा मीनिंग, अर्थ। सबसे पहले तो अर्थ ही होगा इन दोनों का, ठीक है। ये था आपका प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस। अब हम इन डाटा को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे। वो डिफरेंट मेथड्स हम वन बाय वन करके यूज़ करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा, कौन कौन से मेथड्स होते हैं प्राइमरी डाटा के हमारे पास। तो इसमें फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड आता है आपका मेलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, जो हमारे पास लोकल में रहते हैं उनसे हम सोर्सेज इकट्ठे करें। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का तो आपको पता होगा क्या होता है। क्वेश्चनेयर होता है प्रश्न पत्र जिसमें आप भर के देते हो। वो 2 मेथड होते हैं आपके इसके अंदर भी। फर्स्ट आता है आपका मेलिंग मेथड, डाक विधि। दूसरा आता है आपका एन्यूमरेटर मेथड, एन्यूमरेटर्स मेथड, गणक विधि। एन्यूमरेटर्स मेथड, गणक विधि। तो ये थी आपकी प्राइमरी डाटा के मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स। अब वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।